So now students, let us discuss what is defect tracking. So after logging the defect, हमारे पास उसकी डिस्क्रिप्शन भी आ गई, हमारे पास उसकी नेसेसरी डिटेल्स भी आ गई. दैट इज स्टेप नंबर 1. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब आपने ये इंश्योर करना है कि जो डिफरेंट राउट से या डिफरेंट स्टेप से आपका डिफेक्ट गुजर रहा है वो सही रिफ्लेक्ट हो. व्हाट डज इट मीन? एट टाइम मैंने देखा है, या एट टाइम ये मैंने ऑब्जर्व किया होता है, बहुत ज्यादा होता है कि जो डेवलपर्स हैं, these guys are actually tech guys. They don't bother about updating or giving the statuses. What does it mean? इससे मुराद ये है कि उन्होंने फॉर एग्जांपल एक बग, एक डिफेक्ट आया, जो क्यूए डिपार्टमेंट ने डिफेक्ट को रिपोर्ट किया. ऑब्वियसली वो जो डिफेक्ट है वो किसी डेवलपर ने फिक्स करना है. तो जो आपका ऑथराइज बंदा था या जो भी टीम लीड था या कोई प्रोजेक्ट मैनेजर था, उसने ये जो डिफेक्ट है एक डेवलपर को साइन कर दिया. नाउ डेवलपर इज वर्किंग. अब जब डेवलपर ने डिफेक्ट को फिक्स कर लिया या नॉट अ फिक्स था, जो भी स्टेटस था, अब अगर उसने अगर फिक्स कर लिया है तो बहुत कम ऐसा होता है कि वो जाके जो भी टूल यूज कर रहे हैं या अगर एक्सेल शीट यूज कर रहे हैं उसमें जाके उस डिफेक्ट का स्टेटस अपडेट कर दे. मतलब जो डेवलपर है उसने डिफेक्ट को फिक्स किया और वो उसने ये एजम्पशन की कि मैंने फिक्स कर दिए, अब मैं बाकी कामों पे करता हूं, क्योंकि उसको खाली डिफेक्ट नहीं साइन हुए हुए, वो और काम भी कर रहा है. लेकिन अब ये एक्चुअली अगर आप इसको हाई लेवल पे देखेंगे तो उसने फिक्स नहीं किया हुआ. आई मीन यू आर हैविंग अ ब्लैंक एरिया कि व्हाट उसने, यानी अगर आप उसको उस बग की आप प्रॉपर ट्रैकिंग नहीं कर रहे हैं या उस डिफेक्ट की आप प्रॉपर ट्रैकिंग नहीं कर रहे हैं तो यू विल लूज द साइट. व्हाट डज इट मीन? कि आपको कंटिन्यूसली ट्रैक करना पड़ता है या मॉनिटर करना पड़ता है डिफेक्ट के स्टेटस को, क्योंकि जब भी आपने डिफेक्ट को फिक्स करना है यू आर गोइंग टू गिव द एफर्ट इट रिक्वायर्ड टू फिक्स इट. ऑब्वियसली एफर्ट एस्टिमेट्स होंगे, फिर आप उसकी फिक्सिंग करेंगे. अगर एफर्ट एस्टिमेट से बहुत ज्यादा एफर्ट लग चुकी हुई है या टाइम लग चुका हुआ है और डेवलपर ने अगर वो उसको स्टेटस अपडेट नहीं किया, देन यू आर गोइंग टू आस्क द डेवलपर. तो एट टाइम ये होता है कि इट इज जस्ट के डेवलपर को लेजीनेस कह लें या उसका उस पर फोकस नहीं होता, वो उसको अपडेट करने के बजाय बाकी कामों में लग जाता है. तो इसका रिजल्ट ये होता है कि द क्यूए टीम अगेन दे गेट इनटू पैनिक, या वो ये कहते हैं कि जी जो एस्टिमेटेड टाइम था उसमें ये फिक्स नहीं हुआ, सो वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस फिक्स बग या फिक्स डिफेक्ट नाउ. अब ये एक बहुत बड़ा कॉमन और जेन्युइन रीजन होता है फॉर द कॉन्फ्लिक्ट. यानी इस पे अब गलती एक्चुअली अगर देखा जाए, रियलिस्टिकली देखा जाए तो गलती किसी की नहीं है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये गलती डेवलपर की है. डेवलपर शुड हैव रिपोर्टेड दैट थिंग. तो ये एक बड़ी साइकोलॉजिकल और एक बड़ी कॉमन चीज है कि अगर आपकी ट्रैकिंग वीक हो ना, डिफेक्ट की अगर ट्रैकिंग वीक हो तो एट टाइम यू लूज द एफर्ट. यानी अगर डेवलपर ने एफर्ट लगाई भी हुई है टू फिक्स 1 और 2 और जितने भी उसके पास रिपोर्टेड डिफेक्ट थे, तो दे विल लूज साइट. अभी तो मैं बात कर रहा हूं एक डिफेक्ट की. अब जरा ये सोचें कि अगर 2 से 3 डेवलपर काम कर रहे हैं और हर डेवलपर को 5-6 डिफेक्ट लगे हुए थे, तो आई एम टॉकिंग अबाउट अराउंड फॉर एग्जांपल 15 डिफेक्ट्स. अगर उसमें से 20 या 30% ने भी अपना स्टेटस अपडेट नहीं किया, जो कि बड़ी कॉमन चीज है, देन आई एम टॉकिंग अबाउट 6-7 डिफेक्ट्स विच आर एक्चुअली आइदर फिक्स्ड और उसका स्टेटस कुछ और है. यानी आपने असाइन तो कर दिया, अब फॉर एग्जांपल कुछ बग्स हैं जो डेवलपर कहता है कि ये मेरे पास रिप्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो ये बग्स नहीं है, एंड ही और शी डिड नॉट बॉदर टू अपडेट दिस स्टेटस इन एक्सेल शीट और टूल. तो अब जो क्यूए डिपार्टमेंट है वो एक्चुअली ब्लाइंड है. इवन प्रोजेक्ट मैनेजर इज ब्लाइंड, क्योंकि डेवलपर कह रही है बग ही नहीं है, तो आई एम नॉट गोइंग टू फिक्स इट. उसने सोच लिया और आगे डिफेक्ट पे चला गया. तो लेकिन the whole theme is if your defect tracking and monitoring is not stringent, अगर यानी बहुत ज्यादा strong नहीं है, तो you will lose sight, you will lose a lot of effort, so you have to keep a lot of focus on defect tracking.